हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टावर लाइट के बारे में बताऊंगा। इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मशीनों के ऊपर टावर लाइट यूज करते हैं। इस टावर लाइट का काम क्या होता है, ये स्पेशली हमको इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि भाई मशीन का अभी क्या स्टेटस है। अब यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि रेड है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। ये जब लाइट्स अलग अलग कंडीशंस में चलती हैं, तो जब भी ये लाइटें ऑन होती हैं तो उनका एक स्पेसिफिक मतलब होता है। तो रेड लाइट जलेगी तो उसका क्या मतलब होगा, येलो जलेगी तो उसका क्या मतलब होगा, सेम इस तरीके से ग्रीन और ब्लू लाइट अगर ऑन होती है तो उनका क्या मतलब होता है, वो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। और दूसरी चीज, हम लोग इससे कनेक्शन करने भी सीखेंगे कि टावर लाइट के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो टावर लाइट में यहाँ पे कुछ इस तरीके से वायर्स मिलती हैं हमको। और ये जो टावर लाइट है ये 24 वोल्ट डीसी के ऊपर काम करेगी। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन इसके दिखाऊंगा किस तरीके से ये जो मल्टीपल वायर्स हमको यहाँ पे अलग अलग कलर कोडिंग में मिल रही है, इनका क्या मतलब है और कैसे हम लोग इससे कनेक्शन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा एक एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा करंट फ्लो जो है वो ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो आपके ऑप्शंस है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी सप्लाई या एसी करंट, दूसरा है डायरेक्ट करंट, तीसरा है पल्स करंट और फोर्थ है नन ऑफ द अबोव, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन यानी कि आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल या फिर ई प्लान इलेक्ट्रिक P8 बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। या फिर आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको सभी कोर्सेज की डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो अगर हम लोग बात करें टावर लाइट की, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो कलर कोड हैं या फिर जो ये कलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं इनका मतलब समझा देता हूँ। अगर मशीन में आपका रेड लाइट यानी कि ये रेड इंडिकेशन अगर ऑन होता है तो इसका मतलब होता है कि मशीन में कोई क्रिटिकल इश्यू या फिर इमरजेंसी की वजह से आपकी मशीन ऑन है। उस केस में देखो कई बार क्या होता है ना कि किसी मशीन में अगर रेड लाइट का इंडिकेशन आ रहा है और आपका कोई मशीन शॉप में बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, तो सुपरवाइजर या फिर जो हायर आपका स्टाफ होता है कंपनी में, उनको पता लग जाता है कि भाई दूर से देख के वो बता सकते हैं कि मशीन में जो रेड लाइट अगर किसी मशीन में चल रही है तो वो क्यों चल रही होगी। इट मीन्स कि मशीन में कोई क्रिटिकल इश्यू है या फिर मशीन इमरजेंसी स्टॉप मोड पे है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में कोई मशीन के अंदर माल फंक्शन हो सकता है, कोई सेफ्टी हजार्ड हो सकता है या फिर किसी अदर तरीके का कोई भी फॉल्ट मशीन में हो सकता है जिसकी वजह से मशीन में रेड लाइट का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे ऑन है। इट मीन्स कि मशीन आपकी ऑफ है अभी। ओके, अगर मशीन में मान के चलो येलो कलर का इंडिकेशन आता है तो इट मीन्स ये एक सिग्नल वार्निंग होती है। ये इतना क्रिटिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बट ये एक वार्निंग का साइन होता है येलो कलर का जब इंडिकेशन मशीन में आ रहा होता है। तो कई बार क्या होता है कि मशीन हमारी मान के चलो चल रही होती है, मशीन रनिंग कंडीशन में होती है, उस टाइम पे भी मशीन येलो कलर का कई बार इंडिकेशन दे देती है। तो मशीन ये बताना चाह रही है उस केस में कि भाई आपका प्रोसेस चल रहा है, बट वो मशीन आपको वार्निंग देने की कोशिश कर रही है। कुछ अलार्म ऐसे होते हैं सीएनसी मशीन में जो हम रीसेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग उसको रीसेट कर देते हैं तो येलो कलर का जो इंडिकेशन आ रहा है वो चला जाता है, बट वो हमको एक यहाँ पे अलार्म या फिर एक तरीके से वार्निंग देने की कोशिश कर रहा होता है। कई बार हम लोग मशीन को जॉग मोड पे या फिर अदर मोड पे मैनुअली अगर सेट करते हैं या फिर मैनुअल जब हमको मशीन जॉग मोड पे या अदर मोड पे हमें चलानी होती है तो उस केस में भी येलो कलर का इंडिकेशन आता है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन कलर के इंडिकेशन की। तो ग्रीन कलर का जो इंडिकेशन होता है वो हमको बताता है कि भाई मशीन में भी नॉर्मल यूज चल रहा है। अगर आप मान के चलो मशीन को ऑटो मोड पे डाल करके नॉर्मल ऑपरेशन अगर मशीन में हो रहा है तो उस केस में आपका ग्रीन कलर की लाइट जलेगी। इट मीन्स कि सब कुछ हेल्दी है, मशीन आपकी हेल्दी कंडीशन में है, सब कुछ सही है, मशीन आपकी चल रही है। अगर आपका ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे मशीन में ऑन होती है तो वो एक स्पेसिफिक इंडिकेटर या स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बताता है। यानी कि मशीन कहती है कि भाई एक मतलब मुझे एक्शन की रिक्वायरमेंट है। मान के चलो आपने मशीन में कोई
मान के चलो ऑटो मोड पे कुछ ऑब्जेक्ट लगाया, कोई भी पार्ट लगाया और मशीन को आपने ऑन कर दिया, मशीन आपकी चल गई। उसके बाद जब वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, वो साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो मान के चलो मशीन आपकी रुक जाती है और तुरंत आपका ब्लू कलर का यहाँ पे इंडिकेशन ऑन हो जाता है। तो उस केस में मशीन ऑपरेटर को या फिर सुपरवाइजर को ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मेरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स ये होता है एक्शन रिक्वायर्ड के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लू लाइट जो है हमारी वो ऑन होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग इसके कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो ये हम लोगों की यहाँ पे लाइट होती है, टावर लाइट कुछ इस तरीके से मशीन के ऊपर खड़ी होती है, ठीक है। मैं आपको कुछ इमेजेस भी यहाँ पे वीडियो में दिखा दूंगा, जो लोग इंडस्ट्री में नहीं है अभी, तो उन लोगों को आइडिया लग सके कि टावर लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कहाँ पे लगी होती है। अब हम लोग इसके कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके कनेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हम लोगों को यहाँ पे कलर कोड मिल रहे हैं रेड, येलो एंड ग्रीन, ब्लू, सेम कलर कोडिंग में यहाँ पे भी हमको वायर्स मिल रहे हैं रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। एक वायर यहाँ पे एक्स्ट्रा है ब्लैक कलर की, यानी कि अगर ये 24 वोल्ट डीसी के ऊपर काम कर रही है तो इट मीन्स कि यहाँ पे अलग अलग कलर कोडिंग यहाँ पे दी हुई है। जो ये ब्लैक कलर की वायर है, ये ब्लैक कलर की वायर कॉमन है इन सभी के लिए। बाकी जो भी हमको यहाँ पे इन इंडिकेटर्स में लाइट अगर देनी है या सप्लाई इनको देनी है तो उसके लिए हमें मान के चलो कि रेड को देनी है तो रेड और ब्लैक, सेम इस तरीके से येलो और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक और ब्लू और ब्लैक, इस तरीके से हमें सप्लाई देनी होती है। मैं एक बार आपको 1 बाय 1 यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। ये हम लोगों के पास यहाँ पे 24 वोल्ट डीसी की पावर सप्लाई, यहाँ पे इसके टर्मिनल्स हैं। मैं यहाँ पे ना एक बार आपको एक 1 बाय 1 इससे कनेक्शन जो है वो करके दिखाता हूँ। लाइट यहाँ पे ऑन होगी तो आप लोग स्टेटस इसका देख पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं ये देखो हमने यहाँ पे लाल या फिर रेड कलर की जो वायर है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट करके देखी तो रेड कलर का इंडिकेशन यहाँ पे ऑन हो गया। अब ब्लैक हम लोगों का सेम रहेगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे, येलो कलर का जो वायर है इसको हम लोग 24 वोल्ट डीसी के साथ में लगाएंगे तो ये येलो कलर का जो इंडिकेशन है वो हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके से ऑन हो जाएगा। अब हम लोग ग्रीन के साथ में करेंगे, ग्रीन कलर का इंडिकेशन यहाँ पे मतलब वायर यहाँ पे लगाएंगे तो ग्रीन कलर का इंडिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए अब ग्रीन कलर का इंडिकेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब सेम इसी तरीके से अगर हम लोग ब्लू कलर का वायर लगाएंगे तो ब्लू कलर का इंडिकेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये ब्लू कलर का इंडिकेशन हमको देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री में ये टावर लाइट होती है ना, ये कंटिन्यू भी जली रह सकती हैं और इस तरीके से ये ब्लिंक भी कर सकती हैं, ठीक है। ऐसे ब्लिंक कर रही होंगी तो ये भी होता है। इस तरीके से ये आपका इंडस्ट्री में स्टेटस बताती है मशीन का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि टावर लाइट को हम लोग इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं और टावर लाइट में जो ये कलर कोडिंग होती है इनका क्या मतलब होता है और कैसे हम लोग इसके कनेक्शन करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।